गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया बिहार से। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर के यस 9 से प्रायोजना या प्रोजेक्ट विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि विद्यार्थी आपसी संबंध, सहयोग एवं क्रिया द्वारा सीखते हैं। क्या है? यह विधि सिद्धांत पर आधारित है कि विद्यार्थी आपसी संबंध, सहयोग एवं क्रिया द्वारा सीखते हैं। यह विधि शिक्षा दर्शन की एक प्रमुख विचारधारा प्रयोजनवाद पर आधारित है। यह विधि शिक्षा दर्शन की एक प्रमुख विचारधारा प्रयोजनवाद पर आधारित है। और इस विधि के जन्मदाता W.S. किलपैट्रिक हैं। W.S. किलपैट्रिक महोदय हैं। परियोजना विधि को स्वयं किलपैट्रिक ने निम्नानुसार परिभाषित किया है। परियोजना विधि किलपैट्रिक महोदय के अनुसार क्या है? परियोजना एक सहृदय सोउद्देश्य कार्य विधि है जो पूर्णतः मन लगाकर लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण की जाती है। क्या है? परियोजना एक सहृदय सोउद्देश्य कार्य विधि है जो पूर्णतः मन लगाकर लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण की जाती है। योजना विधि के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं? पहला है वास्तविकता का सिद्धांत। वास्तविकता का सिद्धांत क्या है? इस विधि में जो कार्य विद्यार्थी करते हैं वह वास्तविक परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से किए जाते हैं। क्या है वास्तविकता का सिद्धांत? इस विधि में जो कार्य विद्यार्थी करते हैं, परियोजना विधि में जो कार्य विद्यार्थी करते हैं वह वास्तविक परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से किए जाते हैं। दूसरा है हमारा अनुभव का सिद्धांत। अनुभव का सिद्धांत क्या है? विद्यार्थी अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी अपने अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, अतः प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट व अस्थायी होता है। तीसरा है हमारा स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या कहता है? इस विधि में विद्यार्थियों को क्रियाओं को चुनने की स्वतंत्रता होती है। इस विधि में विद्यार्थियों को क्रियाओं को चुनने की स्वतंत्रता होती है, अतः वे रुचि व उत्साह से कार्य करते हैं। इस विधि में विद्यार्थियों को क्रियाओं को चुनने की स्वतंत्रता होती है, अतः वे रुचि व उत्साह से कार्य करते हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है? इस विधि में सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अतः वे मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार से सक्रिय रहते हैं। पांचवा है हमारा उद्देश्य का सिद्धांत। विद्यार्थियों के सम्मुख कार्य से संबंधित अस्पष्ट लक्ष्य होने के कारण वे सोउद्देश्य कार्य करते हैं और दिशा भ्रमित नहीं होते हैं। इससे समय व शक्ति का अपव्यय नहीं होता है। उपयोगिता का सिद्धांत। छठा हमारा उपयोगिता का सिद्धांत। व्यवहारिक एवं उपयोगी होने के कारण विद्यार्थी रुचिपूर्वक कार्य करते हैं और एक दूसरे के साथ व्यवहारिक एवं उपयोगी होने के कारण विद्यार्थी रुचिपूर्वक कार्य करते हैं
और एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से कार्य करते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से कार्य करते हैं, जिससे उनमें सामाजिकता की भावना का विकास होता है, जिससे उनमें जो सामाजिकता की भावना होती है उसका विकास होता है। परियोजना विधि के सोपान। परियोजना विधि के सोपान क्या क्या हैं? पहला है परियोजना का चुनाव। परियोजना का चुनाव कैसे होता? शिक्षक की सहायता से विद्यार्थी कई प्रकार की शिक्षक की सहायता से विद्यार्थी कई प्रकार की समस्याओं पर विचार करते हैं। समस्या चयन के लिए शिक्षक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्या चयन के लिए शिक्षक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों को सहयोग करते हैं। योजना का चयन विद्यार्थियों की रुचि एवं क्षमता के आधार पर करना चाहिए। योजना का चयन विद्यार्थियों की रुचि एवं क्षमता के आधार पर करना चाहिए। इसके पश्चात उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसके पश्चात उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाना चाहिए, जिसमें विद्यार्थी अपनी कार्य योजना भली भांति बना सके, जिसमें विद्यार्थी अपनी कार्य योजना भली भांति बना सके। दूसरा हमारा है परियोजना का नियोजन। परियोजना का नियोजन परियोजना कार्य आरंभ करने के पूर्व परियोजना कार्य आरंभ करने के पूर्व शिक्षक को चर्चा के माध्यम से परियोजना कार्य आरंभ करने के पूर्व शिक्षक को चर्चा के माध्यम से परियोजना के विभिन्न पक्षों से संबंधित परियोजना के विभिन्न पक्षों से संबंधित तथ्यों, सिद्धांतों, अनुभवों को पाठ्यवस्तु के संदर्भ में स्पष्ट करना होता है। परियोजना के विभिन्न पक्षों से संबंधित तथ्यों, सिद्धांतों, अनुभवों को पाठ्यवस्तु के संदर्भ में स्पष्ट करना होता है, ताकि उसी आधार पर दायित्वों का विभाजन किया जा सके क्रियान्वयन। क्रियान्वयन में क्या है? क्रियान्वयन इसमें है परियोजना के क्रियान्वयन की सफलता के लिए प्रत्येक छात्र की योग्यता परियोजना के क्रियान्वयन की सफलता के लिए प्रत्येक छात्र की योग्यता, प्रकृति, रुचि एवं क्षमता के अनुसार उसे दायित्व दिया जाना चाहिए। प्रकृति, रुचि एवं क्षमता के अनुसार उसे दायित्व दिया जाना चाहिए। परियोजना का मूल्यांकन हमारा है अगला। परियोजना का मूल्यांकन परियोजना के मूल्यांकन के दौरान शिक्षक को प्रत्येक पहलू पर परियोजना के मूल्यांकन के दौरान शिक्षक को प्रत्येक पहलू पर ध्यान रखना चाहिए, ताकि समय समय पर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देता रहे। परियोजना के मूल्यांकन के दौरान शिक्षक को प्रत्येक पहलू पर ध्यान रखना चाहिए, ताकि वह समय समय पर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देता रहे और हर सोपान पर विद्यार्थी के कार्यों का मूल्यांकन भी किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक विद्यार्थी के कार्यों का मूल्यांकन किया जाना भी आवश्यक है, ताकि किसी त्रुटि को समय रहते सुधारा जा सके। विद्यार्थियों को अपने कार्य की समालोचना करते रहना चाहिए, ताकि वह स्वमूल्यांकन द्वारा अपनी असफलताओं के कारण व गलतियों को जानते रहें। पांचवा हमारा इसमें है अभिलेखीकरण। विद्यार्थियों को सौंपे गए दायित्वों के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को अपने द्वारा
किए गए कार्य का लिखित विवरण रखना होता है। प्रत्येक विद्यार्थियों के अपने द्वारा किए गए कार्य का लिखित विवरण रखना होता है। संपूर्ण विवरण का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। संपूर्ण विवरण का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। गतिविधि, इसमें परियोजना विधि द्वारा हम कभी क्या क्या कर सकते हैं। हम परियोजना विधि का प्रयोग कर एक्वेरियम का निर्माण करना। जैसे परियोजना का चुनाव, विद्यार्थियों के समक्ष शिक्षक द्वारा एक्वेरियम निर्माण किया जाना है। कथन के द्वारा समस्या को प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा है परियोजना का नियोजन। शिक्षक एक्वेरियम के संबंध विद्यार्थियों के पूर्व अनुभव के आधार पर चर्चा करेगा एवं उन्हें संबंधित तथ्यों की जानकारी प्रदान करेगा। तीसरा है परियोजना क्रियान्वयन में पूर्व विद्यार्थियों में कार्यों का विभाजन। विद्यार्थियों को उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार निम्नानुसार 6 समूहों में विभाजित किया जाएगा। यह समूह आवश्यक सामग्रियों का एकत्रीकरण कर एक्वेरियम का निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। अब हम लोग अगले लेक्चर में अगले शिक्षण विधि के बारे में अध्ययन करेंगे।